हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विमल लैपटेक। आज हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं स्लाइड मेथड के द्वारा। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप बाय स्लाइड मेथड। रिक्वायरमेंट हमें किन किन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी वो देख लेते हैं। कि सबसे पहले हमें एक लैंसेट की ज़रूरत पड़ेगी, इसको लैंसेट। उसके बाद में एक कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में हमें ग्लास स्लाइड की रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद में हमें एंटीसिरा, जिसमें एंटीसिरा ए और फिर एंटीसिरा बी और एंटीसिरा डी, इन 3 एंटीसिरा का हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद में हमें एक पिपेट की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद एक ग्लव्स का पैकेट चाहिए होगा और एक मार्किंग करने के लिए। इन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद में हम एक EDTA ब्लड सैंपल की रिक्वायरमेंट रहेगी, कैपिलरी ब्लड सैंपल और EDTA ब्लड सैंपल। इस दोनों में से हम ब्लड ग्रुप को डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। एक स्लाइड लेंगे, स्लाइड के ऊपर हम मार्किंग कर देंगे एंटी A, एंटी B और एंटी D। स्लाइड की मार्किंग कर देंगे। चलो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम ब्लड सैंपल लेंगे। ब्लड सैंपल के अंदर से पिपेट की सहायता से हम सैंपल लेंगे और एक एक ड्रॉप डाल देंगे। ब्लड सैंपल ले लिया और यहाँ पर एक एक ड्रॉप डालनी है अपने। एक एक ड्रॉप ब्लड की डाल देनी है। उसके बाद में हम इसके ऊपर एंटीसिरा डाल देंगे। उसके बाद हम एंटीसिरा डाल देंगे। सबसे पहले एंटी A, एंटी B, एक एक ड्रॉप डालना है। एंटी D, उसके बाद में सेकेंड स्लाइड की सहायता से कोने से उसको हम मिक्स कर देंगे। जिस कोने से हमने मिक्स किया है उसी कोने से वापस मिक्स नहीं करना है। उसके बाद में देखना है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है। यहाँ पर देखो, ए के अंदर एक ग्लूटिनेशन नहीं है, बी के अंदर एक ग्लूटिनेशन है और डी के अंदर एक ग्लूटिनेशन है। ठीक है, तो इसका जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है। ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। तो चलो हम समझते हैं कि बाकी ये ब्लड ग्रुप है वो कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं, वो देख लेते हैं। कि हमने सबसे पहले क्या डाला था? एंटी A, फिर डाला एंटी B और फिर एंटी D। यदि एंटी A के अंदर ग्लूटिनेशन है और एंटी B के अंदर ग्लूटिनेशन नहीं है और एंटी D के अंदर एक ग्लूटिनेशन है, इसका मतलब उस पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप होगा वो A पॉजिटिव होगा। एंटी A के अंदर ब्लड A ग्लूटिनेशन है और B के अंदर नहीं है और D के अंदर नहीं है, उसका मतलब ये रहेगा कि इसका ब्लड ग्रुप A नेगेटिव रहेगा। उसके बाद में एंटी A के अंदर A ग्लूटिनेशन नहीं है, B के अंदर है और D के अंदर भी है, इसका मतलब इस पेशेंट का रहेगा B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। एंटी A के अंदर A ग्लूटिनेशन नहीं है, B के अंदर है और D के अंदर नहीं है, मतलब उसका ब्लड ग्रुप होगा वो B नेगेटिव रहेगा। AB का देख लेते हैं कि A के अंदर एक ग्लूटिनेशन है, B के अंदर भी है और D के अंदर भी है, मतलब तीनों के अंदर एक ग्लूटिनेशन है, तो इसका मतलब उसका पेशेंट का ब्लड ग्रुप होगा AB पॉजिटिव। A के अंदर भी है, B के अंदर भी है और एंटी D के अंदर एक ग्लूटिनेशन नहीं है, इसका मतलब उस पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप होगा वो AB नेगेटिव होगा। उसके बाद A के अंदर नहीं है, B के अंदर नहीं है, D के अंदर एक ग्लूटिनेशन है, इसका मतलब उस पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप होगा वो O पॉजिटिव होगा।
और एंटी ए के अंदर नहीं है, बी के अंदर भी नहीं है और डी के अंदर भी नहीं है, इसका मतलब उस पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ नेगेटिव होगा। इसी प्रकार से हम स्लाइड मेथड के द्वारा पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप होता है उसकी हम जांच करते हैं। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।